नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें और नियम जानेंगे। गर्भवती महिलाओं को किन किन बातों का ध्यान रखना है, सूतक काल में हम खाएं पिएं कि नहीं खाएं, हम कुछ नया कार्य करें या ना करें, और हमें ग्रहण के दौरान कौन कौन से कार्य हमें नहीं करनी चाहिए और कौन कौन से कार्य हमें करनी चाहिए। इसी प्रकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सुबह का पूजा करें या ना करें, स्नान दान करें कि ना करें, तुलसी माता की पूजन करें या ना करें, हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि 15 दिनों में 2-2 ग्रहण पड़ना, जिसका प्रभाव धरातल के हर जीव जंतु पर पड़ेगा और ये भारत में भी दिखेगा, मान्य है। कौन कौन से राज्यों में दिखेगा वो भी मैं स्क्रीन पे फोटो डाल दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और चंद्र ग्रहण आप लोग को पता ही है, इसके पहले सूर्य ग्रहण लगा था, तो चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। तो मेरी कई ऐसी बहनें पूछी हैं कि दीदी सूतक काल में हम भोजन करें कि ना करें, हम प्रेग्नेंट हैं, हम लोग गर्भवती महिलाओं को क्या क्या करनी चाहिए। तो सभी चीज़ें चलिए आगे एक एक करके हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि जिनको स्नान दान, कल भी पूर्णिमा है, कल पूर्णिमा तिथि उदया तिथि में था, लेकिन चंद्र ग्रहण की वजह से हम कोई कार्य कल नहीं करेंगे। 9 बजे से पहले ही मैं बोलूँगी हर कार्य आपको कर लेनी चाहिए। सूतक का मतलब भी बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं, लेकिन अच्छा नहीं होता, शुभ नहीं होता। सूतक में कोई भी कार्य करना अशुद्ध माना जाता है, अशुभ माना जाता है, ठीक है। तो आप लोग कोई भी कार्य ना करें। तुलसी माता का पूजन वगैरह आप पूछ रहे हैं, तो देखिए आप जो भी कीजिएगा सूर्य उदय से पहले आप लोग कर लीजिएगा। जैसे तुलसी माता की विदाई भी बहुत सारी मेरी बहनें करेंगी, तो आप लोग 4 बजे सारे कार्य अपने तुलसी माता का विदाई 4 साढ़े 4 बजे कर लीजिएगा, क्योंकि मंगलवार हो जाएगा तो सूर्य उदय के साथ। तो इसलिए हमें ध्यान रखनी है, उदया तिथि से ही मान्य होता है। तो आप लोग भोर में हर कार्य कर लीजिए। उद्यापन भी अगर आपको करनी है, तो कई लोग तो 7 को ही कर लिए हैं, हम विदाई भी उद्यापन भी। लेकिन अगर आप नहीं कर पाई हैं, कार्तिक पूर्णिमा का जो व्रत रखी हैं 1 महीने का, तो आप भोर में उठकर कर सकती हैं। तो नदी के पास जाकर दीपक वगैरह जलाकर प्रज्वलित करते हैं, हवन करते हैं, सभी देवी देवताओं के नाम से हम आहुति देते हैं। तो आप इस प्रकार से उद्यापन कर लीजिएगा। कोई भी व्रत का अगर उद्यापन हम कर लेते हैं ना, तो वो व्रत जो है हमारा माना जाता है, अपना हो जाता है। और फिर आप बीच में आधा अधूरा छोड़ देते हैं ना, तो वो व्रत अधूरा ही आपका रह जाता है, आपका अपना नहीं हो पाता है। कि जैसे तीज जितिया है, जब तक आप उद्यापन नहीं करते हैं, तो इतने बरस से आप लोग कर रहे हैं व्रत, और फिर उद्यापन करके अगर व्रत नहीं छोड़ते हैं, तो वो आपका अपना नहीं माना जाता है। आपके खाते में वो व्रत नहीं लिखा जाता है कि आपने इतना सारा व्रत किया है इतने दिनों तक, ठीक है। तो इसलिए उद्यापन पक्का कर लीजिएगा। तो आप लोग सूर्य उदय से पहले कर ले तो ज़्यादा बेहतर है, सूर्य उगने के बाद ना करें। स्नान दान कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश आप भोर में नहीं जा सकते हैं, तो आप सुबह भी अपना उद्यापन कर सकते हैं 9 बजे से पहले। सूतक जो है 9:21 पे लग रहा है सुबह में, उसके पहले आप लोग सारे पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन तुलसी माता को नहीं छूनी है, सूर्य उदय के साथ ही नहीं छूनी है। एक तो मंगलवार है और दूसरे में ग्रहण भी लग रहा है, तो आप लोग ना छुएं। जो करना भोर में कर लीजिए, भोर में आपको उठना पड़ेगा। अगर विदाई के लिए पूड़ी और हलवा बनाना है, तो भोर में आप लोग उठकर कर लीजिए। तो ये हो गई तुलसी माता की विदाई की बात, और आपका उद्यापन के जो व्रत रखे उनके लिए पारण भी आप लोग भोर में उठकर कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो आप लोग आराम से भी स्नान दान करके 9 बजे से पहले एकदम अच्छे से भर पेट पहले खा लीजिएगा, क्योंकि एक बार अच्छे से खा लीजिएगा पी लीजिएगा तो शाम तक हमें रहनी है। तो सूतक काल में देखिए हर घर के थोड़ा सा, हर राज्य के मान्यता भी अलग है। कई लोग हैं कि सूतक काल नहीं बचाते हैं, मतलब उसमें भोजन वगैरह खाते बनाते हैं, और कई लोग हैं कि सूतक काल से ही मानते हैं। लेकिन अगर आप सूतक काल से ही मानते हैं तो बहुत लंबा समय हो जाता है, और उतने में बच्चे बुजुर्ग के लिए तो माफ़ी है, वो तो उनके लिए हर चीज़ माफ़ है। वो आराम से अपना तुलसी दल डाल के आप कोई भी भोजन
पानी वगैरह पी सकते हैं। बच्चे तो उतना लंबा नहीं रह सकते हैं, लेकिन देखिए सूतक में लोग उतना नहीं बचाते हैं। जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए बता रही हूँ, जो नॉर्मल है, जो गर्भवती लोगों के लिए ज़्यादा नियम धर्म ज़्यादा इसमें है ग्रहण में। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं वो खाते पीते हैं, बनाते हैं। आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, जो हमारे तरफ होता है वो आपको मैं बता दे रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि सूतक काल 9:21 पे लग जा रहा है उसके बाद ना हम बनाएंगे ना खाएंगे, हम शाम तक हम इसी प्रकार से रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपके यहाँ माना जाता है सूतक काल में बनाया खाया नहीं जाता है तो आप लोग बनाइए खाइए, पूजा पाठ नहीं किया जाता है, क्योंकि इतना लंबा समय हर आदमी नहीं रह सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपके यहाँ बचाया जाता है, माना जाता है तो आप लोग मानिएगा, लेकिन आम आदमी इतना नहीं मानता। गर्भवती महिलाओं के लिए जो नियम है वो मैं बता रही हूँ, उन्हीं को माननी चाहिए अधिकतर चीज़ें, क्योंकि उनके लिए हानि पहुँचा सकता है, नुकसान हो सकता है। तो वो क्या है कि देखिए, आप सूतक के बाद कोशिश करें, अगर रहा जाता है तो ना खाएं पिएं, लेकिन मेन आपको कब बचानी है, ग्रहण कब लग रहा है वो समय मैं बता दे रही हूँ। देखिए ग्रहण जो है हमारा कब शुरू हो रहा है, शाम को 8 नवंबर को। ठीक है, दिन क्या है, मंगलवार, शाम को 5:32 से लेकर 6:18 तक ग्रहण लग रहा है। इस अवधि में, इसके बीच में मध्य में आपको कुछ भी खानी पीनी नहीं है, एकदम बचानी है। ठीक है, आम लोगों को भी, जो नॉर्मल लोग हैं, ऐसे जो नॉर्मल जनता है उनको भी नहीं करनी है, और गर्भवती महिलाओं को तो मतलब कुछ करना ही नहीं है। तो इतना देर तो, लेकिन सूतक में हम लोग के यहाँ इतना नहीं बचाते हैं। अगर आपके यहाँ बचाया जाए तो पूजा पाठ नहीं करते हैं, लेकिन भोजन वगैरह बनाते खाते हैं जो आम लोग हैं। अब चलिए हम गर्भवती महिलाओं के लिए बात कर लेते हैं। तो देखिए गर्भवती महिलाओं को ही सबसे अधिक बचानी है। क्यों बचानी, जो घर के लोग सुन रहे हैं वो भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि उनसे आप लोग काम मत करवाइए। वो भोजन वगैरह बना सकती है, मान लीजिए हस्बैंड के पास हैं, अकेली हैं, कहीं दूर रहती हैं, तो आप लोग भोजन वगैरह बना सकती हैं। आप लोग आज ही कल के लिए सब्जी वगैरह काट कर रख लीजिए, क्योंकि कल आपको सूतक से ही सब्जी वगैरह नहीं काटनी है। एकदम लिख कर मेरी बात को रख लीजिएगा, कहीं भूल कर भी मत कीजिएगा। आप गर्भवती महिलाओं को बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप सूतक काल से ही बस खाना आप जैसे खा सकते हैं, भोजन बना सकते हैं, पानी वगैरह पी सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुलसी दल डालकर आप लोग सब कर सकती हैं। केवल आपको क्या करनी है कि आपको सुई, कांटा, चाकू, इस प्रकार की चीज़ों से एकदम दूर रहनी है। ऐसा नहीं है कि शाम को 5 बजे ग्रहण लगेगा तब हम बचाएंगे ना, आप लोग सूतक काल से ही नहीं कीजिएगा। समझ में आ गया। और अभी जो अकेली हैं वो आज रात को ही काट कर सब्जी रख लीजिए कल के लिए। ठीक है, सुबह आप बना सकती हैं। अगर कोई घर में करने वाला है तो आप बाकी सब कार्य कर सकती हैं जितना आपसे होता है। और आप लोग चाकू छुरी मत चलाइएगा। सोनी नहीं है, सोया नहीं जाता है। कई ऐसी मेरी बहनें कहती हैं कि दीदी हम लोग सो गए थे। नहीं, नींद तो आएगी। जिस दिन मना किया जाता है ना कि ये कार्य ना करो, उस दिन पक्का वो कार्य हमारे द्वारा हो जाता है। तो आप लोग सोइएगा मत, आँख मत बंद कीजिएगा। बच्चे के लिए थोड़ा सा तपस्या करनी पड़ेगी, हर मेरी बहन को हिम्मत रखिएगा। सोनी नहीं है, ध्यान रखिएगा। आप लोग सूतक काल से ही मत सोइएगा। बाकी लोग तो अपना सोते हैं, उतना नहीं बचाते हैं, लेकिन सबसे ये जो भयंकर है ना, खतरनाक है, गर्भवती महिलाओं के लिए ही है। देखिए मैं डरा नहीं रही हूँ, आप लोगों को सतर्क कर रही हूँ, आप लोगों को ध्यान दिला रही हूँ कि आप लोग गलतियाँ मत कीजिएगा जो कि हमेशा के लिए पछताना पड़े। ये हो गया। कुकिंग कीजिएगा, बैठ सकती हैं, टीवी वगैरह देख सकती हैं, कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया। और सूतक काल में जो आम जनता है, मन हो तो बचाएं, मन हो तो ना बचाएं, उसमें लोग नहीं बचाते हैं, बहुत कम लोग हैं बचाते हैं, कई लोगों को तो पता ही नहीं चलता है। तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, मैं रोकूंगी भी नहीं। अगर खाया जाता है, भोजन किया जाता है सूतक काल में तो कीजिए, नहीं किया जाता है मत कीजिएगा। लेकिन हम लोग उतना नहीं बचाते। सूतक काल में पूजा पाठ नहीं करते हैं, कोई उतना मतलब नया कार्य नहीं करते हैं, कहीं कुछ जाकर खरीद कर लाना, बाहर नहीं जाते हैं। लेकिन भोजन वगैरह तो बच्चे हैं तो मानते नहीं हैं, तो वो लोग खाते पीते हैं। बस ग्रहण जितना देर रहता है उतना देर हम लोग कुछ नहीं करते हैं, बैठकर सुंदर कांड पढ़ते हैं।
समझ में आ गया। लेकिन गर्भवती महिलाओं को पूरी तरीके से बचानी है। ग्रहण जब मोक्ष हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तब क्या करनी है सभी लोगों को, ऐसे मैं बता चुकी हूँ सूर्य ग्रहण में, आप लोगों को सभी को स्नान करनी है, कुछ दान करनी है, उसके बाद सभी आदमी को स्नान करनी है। और स्नान करने से पहले दान किया जाता है, पहले दान करते फिर स्नान करते हैं। उसके बाद क्या करनी है कि अपने मंदिर की साफ सफाई, अपने घर में गंगा जल का छिड़काव वगैरह पक्का कर दीजिएगा। स्नान करने के बाद पोछा वगैरह जहाँ लगाना है लगा लीजिएगा, झाड़ू मत लगाइएगा। ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज क्या है कि जो नहीं स्नान कर रहे हैं उनके लिए बता दे रही हूँ, गंगा जल का छिड़काव अपने शरीर पर कर लीजिएगा, वस्त्र बदल दीजिएगा। ठंडी का मौसम है, लेकिन जितने घर में छोटे बड़े, ऐसा नहीं कि छोटे बच्चों के ऊपर कोई दोष नहीं लगता ना, गोदी में का भी बच्चा हो, कोई भी हो, सबका ड्रेस वस्त्र पक्का बदल दीजिएगा। ठीक है, गलतियां मत कीजिएगा, भूलिएगा लो मत। और ग्रहण का लगा हुआ कोई भी भोजन वगैरह ना करें। तुलसी दल जिसमें नहीं डाले हैं और जिसमें डालकर रखी हैं आप लोग तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग उस भोजन को, दूध को हो, दही हो, जो ही आपके घर में है वो आप खा सकते हैं। और जो बचा हुआ भोजन है, कम भोजन बनाइएगा, जो बचा हुआ है वो चिड़िया पक्षी को आप लोग दे दीजिएगा, खिला दीजिएगा। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई। अब आशा करती हूँ सारी बातें मेरी बहनों को समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।